और मैं आप अहबाब से कहूँगा कि हज़रत जी शुक्र की आदत डालें। अल्लाह ने हमें बड़ा दे रखा है। अब देखिए ना हज़रत, मस्जिद में भी टूटियों का ढेर लगा है, अपने अपने घरों में चले जाएं तो टूटियों का ढेर लगा है, कूलर में पानी, फ्रिज में पानी, बाजार पानी, रास्ते में पानी। तो ये तो वो दौर था तो नलके का तो तसव्वुर भी कहीं नहीं। हाँ, अगर कुआं है तो वो भी कई मीलों के बाद आपको जाके मिलेगा। हम तो शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह का। इसीलिए किसी ने हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा था, हुजूर क्या हाल है? बड़ा कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया यार हाल ये है कि अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत टूट गए हैं और जुबान अभी भी ना शुक्री पे लगी हुई है। दांत टूट गए हैं हजरत जी, खा खा के टूटे हैं, ऐसे तो नहीं टूटे कोई भी है। लेकिन क्या है हजरत जी, जिससे पूछ लो वही रोएगा हजरत जी, मेरे कल तो है ही कख जी, मेरे कल ते मैं तो उजड़ ही गया। वो ना भाई खुदा का नाम ले, ना इस तरह बोल। तू किस तरह कहता है तेरे पास कुछ नहीं है? सिर्फ खराबी ही हो गई कि हजरत हमने अपनी सोबतें गंदी कर ली। अच्छे लोगों के पास बैठो। वो हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, कोई बंदा था तो उसे भी यही आदत थी, लेकिन सोबत अच्छी थी। किसी पाक के पास बैठा करता है, जब भी जाना ना जाके यही कहना, जनाब अल्लाह ने तो बड़ा ही मेरे नाल जुल्म किया है। वो की होया? मैनू दिता ही कख नहीं। अच्छा, दूसरी बार, तीसरी, एक दिन बाबा जी भी तैयार बैठे हुए थे। जब वो आके बैठा ना, उसने फिर यही गर्दान अलापना शुरू की, जी मैनू तो रब ने दिता ही कख नहीं। आपने छुरी रखी उसके पास और जेब से 20,000 निकाल के ना सामने रखा। फरमाया ये 20,000 ले और एक आंख निकाल के दे दे। और नहीं हुजूर इस तरह तो नहीं होता है। आपने 20,000 और रखे, फरमाया चल दूजा भी 20 लै, 40 होया, दूजी कट दे नाल। नहीं हुजूर इस तरह तो नहीं होता। आपने 40,000 और निकाल के रखा। आपने फरमाया चल फिर इस तरह कर, जुबान काट के दे दे 40,000 में। 2 आंखें और जुबान, 80,000 लग गया। कहना नहीं हजरत इस तरह नहीं होता है, इतनी ना है गल है, तो बहुत घाटे का सौदा है। आपने फरमाया बेहया फिर तू क्यों रोता है? वो 2 आंखें और जुबान ही 80,000 की होगी, फिर तू कहता अल्लाह ने दिया ही कुछ नहीं तुझे है? गौर तो करो यार, जाओ जाकर उससे पूछो जिसके पास जुबान नहीं है। हाँ हजरत, वो आपको जवाब तो नहीं दे सकेगा, जुबान ही नहीं उसके पास, लेकिन उसकी आंखों में आने वाली नमी तुम्हें बता देगी कि मेरा भी दिल बोलने को चाहता है। जाओ जाकर उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है। भाई आंखें ना होने से कैसा लगता है हजरत? है उसकी आंखों में आने वाले आंसू फिर तुम्हें बताएंगे कि आंखें कितनी बड़ी नहीं। और अल्लाह का शुक्र है हजरत, यहाँ हर बैठा बंदा जुबान वाला भी है, आंखों वाला भी है, हाथों वाला भी है, पैरों वाला भी है। भाई शुक्र की आदत डालो यार, रोने से कुछ भी नहीं होगा हजरत, बल्कि जितना रोते जाओगे उतना पस्ती में गिरते जाओगे, उतना ही गिरते जाओगे। हाँ, ये कुरान में अल्लाह कह रहे हैं लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, और तू शुक्र कर असी तेरा और बता देंगे। हाँ, शुक्र की आदत डालो। जो नहीं है उस पर क्यों रो रहे हो? क्यों अल्लाह का गिला कर रहे हो? क्यों अल्लाह का शिकवा कर रहे हो? हाँ भाई, जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर इंशाल्लाह जो नहीं है शुक्र की तुफैल अल्लाह तुम्हें वो भी इनायत कर देगा। हाँ, ये रोने वाला मामला नहीं। ठीक, कुर्बान जाऊँ अपने बुजुर्गों को पढ़ो, उन्होंने जिंदगियाँ कितनी कितनी मुशक्क़त में गुजारी। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम, चलो मैं नीचे की बात ही नहीं करता, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर के फ़क्र का आलम था। और ये फ़क्र इस्तरारी नहीं था, ये इख्तियारी फ़क्र था हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का। अब फरमाती 3-3 चांद गुजर जाया करते, मैं 3-3 माह गुजर जाया करते थे। काशाना नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम के शुक्र का ये आलम था कि आप इस कदर रात को अल्लाह के हुजूर में क़याम फरमाते कि आपकी जो मुबारक पिंडली हैं उसमें वरम आ जाया करता था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैं रो पड़ती थी, अल्लाह के रसूल आप तो मासूम हैं, आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं? तो आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जवाबन इरशाद फरमाते, आयशा क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्र ना अदा करूँ? भाई शुक्र की आदत डालो यार, अल्लाह का हम पे बड़ा कर्म है। भाई मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कर्म तो यही है कि उसने इंसान बना दिया। भाई गधा बना देता तो क्या बिगाड़ लेना था? जाओ जाकर गधे से पूछो। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र की आदत डालो। शुक्र है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे सैयदी मेरे 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 पीरो मुर्शिद आए बैठे हैं, मेरे दादा शेख, अपना अंदाज था हुजूर का। आप फरमाते हैं बंदा काम पे चला गया, अब मेरे बच्चा छोटा हो तो माँ के लिए बड़ी परेशानी होती है छोटे बच्चे के साथ घर को संभालना। अब फरमाते माँ आई कि चलो आके ना बच्चे को दूध पिलाती हूँ। जब आई ना तो क्या देखा बच्चा सोया पड़ा है। उसने कहा चलो भाई मौके को गनीमत जानो, काम कर लो। उसने क्या किया, झाड़ू निकाला, सफाई की, हाथ धोए, फिर दूध देने आई बच्चे को।
बच्चा फिर सोया। उसने कहा भाई तो कमाल ही हो गया, चलो बर्तन धो लो। बर्तन धो लिए, फिर आई उसको दूध पिलाने, बच्चा फिर सोया पड़ा है। उसने कहा ले भाई तो बड़ा वक्त मिल गया, बड़ी आसानी से काम हो रहे हैं, चलो मशीन लगा लो। मशीन निकाली, पानी डाला, साबुन डाला, कपड़े डाले, मशीन ऑन कर दी। अब वो मशीन के पास ही खड़ी है। तो हकीम साहब फरमाते हैं क्या हुआ? अंदरू रोने की आवाज़ आ गई। तो माँ ने क्या किया, मशीन की बंद, और उस रोने वाले को, जो रोने के अंदाज में माँ को कह रहा था माँ भूख लगी दूध दे आके, है क्या किया माँ ने, काम वहीं छोड़ा और आकर उसको सीने से लगा लिया। तो हकीम साहब फरमाया करते थे यहाँ एक बच्चा रोए तो माँ सब कुछ छोड़ के आके सीने से लगाती है। वो चलिया जो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, अगर तू रोएगा तो वो कितना गर्म करेगा तुझे, है पुकार तो सही कभी उसको, है कभी कभी तू भी तो यार रहमान का नारा लगाना, तू कोरोना कोरोना ही रो रहा है भाई, है पुकार तो सही उसको, वो जोरों वाला है, वो शानों वाला है। हाँ वाहुल गफूरुल वदूदुल अर्शिल मजीद वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। हाँ हजरत जोरा वाला रब है हजरत। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान ना हरदा। हजरत मैं साईं जी की साहब को सुनी मैं, आप फरमाते हैं कोई बंदा था बड़ा परेशान, ठीक है जी। एक परेशानी होती है वो रब की तरफ से, एक परेशानी होती है वो नाफरमानी की वजह से होती है। वो नाफरमानी की वजह से परेशान था। तो जो पाक लाक होते हैं उनका तो काम है ना राजों से आगाह कर देना। वो बुशकड़ी बन के ना बाबियां दे कोल आया, सलाम अलैकुम जी, हाँ जी पुत्र जी की होया? ਉਹ बाबा जी इत्थे तो पूरी पैंदी कोई नहीं जे, काम भी नहीं चलता कोई भी, मैं दूजे शहर चला तो बस दुआ करियो मेरे लिए। फरमान लगे अच्छा भाई फिर इंजे जेड़े शहर चला ना फिर उस शहर के रब नूं साडा भी सलाम आखी, है राज की बात बतानी थी ना। वो आगे सिर करता है हजूर तुसी दस्सिया जिथे जाओ ओदियां ही बादशाहियां ने, ये तुसी की आन दे दिओ कि वो जेड़े शहर चलना है ओदे रब नूं साडा सलाम आखी, कि उत्थे भी वही रब नहीं? आपने फरमाया आप ही कह रहे उत्थे भी वही रब है, तो चलिया जी उत्थे ही रब है तो फिर उत्थे की करन चलना है? इत्थे बह के उन्होंने मना, फिर उत्थे की करन चलना है? इत्थे बह के उन्होंने मना, वो चलियो उन्होंने मना लो, फिर जिथे जाओगे सारा कुछ ही तुहाडा है हजरत। तो जी हजरत तो ना मनाया गया तो जिथे मर्जी टुर जो पैने तक ही जे उन्होंने मनाओ हजरत। ये हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला। मावां इस तरह के रोज़ नहीं जमदियां हज़रत, घर घर जमन चिड़ियां ते घर घर जमन कां, कदी कदी ते किते किते वो जमदे हंस जिन्हां दा नां हज़रत है। फरीद को माएँ रोज़ तो नहीं ना पैदा करती हैं हज़रत, हैं वो कभी 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 आया करते हैं ऐसे ऐसे शहबाज कभी कभी। वो इकबाल ने भी कहा क्योंकि हज़रत जी रोशनी सबको मदीना पाक से आ रही है। अल्फाज बदल जाएंगे, को फ़ारसी में बोलेगा, को पंजाबी में बोलेगा, को उर्दू में बोलेगा, को अरबी में बोलेगा, लेकिन बात सब की एक ही होगी है। यही बात जो मियाँ साहब ने कही वो बात इकबाल ने भी उर्दू में कह दी। वो आप फरमाते हैं हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा है। फरीद कभी कभी आया करते हैं। तो ये बहुत बड़े लोग थे हज़रत। तो बाबा साहब फरमाते हैं कि हुक्म शेख था और मैं कुर्ब इलाही पाने के लिए जो है ना मैं मुजाहदे कर रहा था, मैं मुशक्क़तें उठा रहा था, मैं मिन्नतें कर रहा था। हुक्म शेख था, मैं मुजाहदे कर रहा था। बस हज़रत कुदरत से तरबियत होनी थी। बाबा साहब फरमाते मेरी फरमाते मैं नवाफिल पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था, तो मुझे ना प्यास लग गई। तो बाबा साहब का शुमार उन सूफिया में है कि जिनकी अपने नफ्स के साथ नहीं लगती थी। इन लोगों ने अपने नफ्स पे काठी डाल के रखी, और ये बुजुर्ग थे कि जिन्होंने काठी डाल ली थी अपने घोड़े पे, इन्होंने लगामें डाल रखी थी। इनका नफ्स इनको नहीं भगाता था, ये अपने नफ्स को भगाया करते थे। ये बड़ी मुशक्क़तें करते थे, बड़े मुजाहदे थे इन लोगों के। हज़रत आप फरमाते हैं प्यास लग गई तो मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा कोई नहीं पानी है, मैं नहीं पानी कोई, बस सब्र करना है। तो आप फरमाते हैं मैं फिर नवाफिल पढ़ने में मशगूल हो गए। लेकिन आप फरमाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना जिस्म पे ज़ोफ़ गालिब आ गया, कमज़ोरी हो गई, नकाहत गालिब आ गई। तो आप फरमाते हैं मैं समझ गया नहीं फरीद पानी तो उन पीना ही पैना है,
कोई रंग है इसमें भी। वो ज़ाहिर है पानी नहीं था पास कोई भी। आप फरमाते मैं पानी की तलाश में निकल खड़ा हुआ, बड़ा सफ़र किया, आगे जाके कस्बा दिखाई दिया। आप फरमाते जब मैंने कस्बा देखा ना, मकानात देखे, तो मैं समझ गया कि अगर मकान है तो फिर पानी भी ज़रूर होगा, कोई ना कोई कुआं तो ज़रूर होगा ना। आप फरमाते मैं कस्बे में दाखिल हुआ तो थोड़ा आगे चल के तो एक कुआं दिखाई दिया। आप फरमाते कुआं तो नज़र आ गया, लेकिन क्या देखता हूँ कि कुएं के ऊपर ना वो जैसे अब भी हम अगर ज़मीन से पानी निकालें तो उसके लिए भी मोटर ज़रूरी है, उसके लिए भी हैंड पंप का होना ज़रूरी, अब भी इस तरह नहीं निकलेगा। तो आप फरमाते हैं पानी कुआं तो था लेकिन कुएं के ऊपर कोई चरखी नहीं लगी हुई थी। आप फरमाते जब चरखी नहीं थी तो मैंने समझा शायद कुआं खुश्क है, खुश्क हो चुका है कुआं, अब लोग नहीं इसको इस्तेमाल करते। अब फरमाते मैंने आगे बढ़ के जब कुएं में देखा ना तो कुआं खुश्क नहीं था, पानी था, लेकिन पानी खींचने के लिए कुछ नहीं था। तो जैसे मैंने पहले कहा वो बड़े यकीन वाले लोग थे, हम तो एम ही रोना शुरू कर देते हैं, हम तो एम ही रो पड़ते हैं, वो बड़े यकीन वाले लोग थे। अब फरमाते मैं कुएं के पास ये समझ के बैठ गया और जिक्र इलाही में मशगूल हो गया कि जड़ा खूह तक ले आया ना आगे भी बंदोबस्त वो ही करेगा। अब फरमाते मैं जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। तो कुर्बान जाऊं, आप फरमाते हैं क्या देखता हूं कि यकायक ना हरनों का एक जोड़ा आया कुएं पे। अब फरमाते जिस तरह आके मैंने देखा ना था ना कि कुएं में पानी है कि नहीं है, अब फरमाते उन्होंने भी देखा। कहते मेरे देखने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। अब हजरत शैतान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन। हाँ, हर वक्त ताक में रहता है कि ये बंदा कहाँ वीक हो और इसको मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर कर दूंगा। आप फरमाते जब पानी नहीं आया तो मेरे भी दिल में ख्याल आया कि भाई ये क्या आया, हरन आए तो पानी आ गया, मैं आया तो पानी नहीं आया। आप फरमाते फिलफोर शैतान ने मेरे दिल में वसवसे डाले, ओ जाओ फरीद व तीन व जैतून व तूरी सीनीन व हादल बलदिल अमीन, चार कसमें खा के अल्लाह कह रहे हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, और बंदे तुझे सोना बनाया है, ये है तेरा सोनापन कि तू आया तो पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी आ गया, ऊपर से तू मुरीद है चिश्तियों का, कुतुब साहब तेरे शेख हैं, सुल्तानुल हिंद तेरे दादा शेख हैं, हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन तेरे परदादा शेख हैं, ये निस्बत की बाहर हैं, तेरे लिए तो पानी ऊपर कोई नहीं आया, लेकिन क्योंकि पीछे निगाह मुर्शिद थी। हैं फरमाते मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के शैतान को दूर भगाया और फिर जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। फरमाते हरनों ने पानी पिया, पी के चले गए, पानी ऊपर ही था। कहते मैंने कहा चल फरीद तेरे लिए पानी नहीं आया लेकिन है तो ऊपर ही ना, चल तू भी पी ले। लेकिन कुर्बान जाऊं, फरमाते जब मैं पीने के लिए कुएं पे गया ना पानी फिर नीचे चला गया। हाय हाय, बड़े लोग बड़ी बातें। कहते मेरी हैरानगी में और इजाफा हुआ, ओ फरीद ये क्या हो रहा है, पहली बात तू आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया, अब पानी ऊपर ही है, तू पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे उतर गया, ये हो क्या रहा है। अबाम तो नहीं थे ना हजरत, वो तो खास लोग थे। और ये ना समझना कि हजरत ये सिर्फ बाबा साहब के लिए था, नहीं, सबको कुरान में दावत है, व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब वल रुजू कर, पुकार अपने अल्लाह ने। हाँ हजरत, हाँ आएगा जवाब। हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमांदे हुंदे हैं जेड़ा कदी सरगी उठे ही नहीं ओनू की पता जवाब की हुंदा है, जो कभी सरगी उठा ही नहीं इसको क्या पता जवाब क्या होता है हजरत। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था क्या खबर तुझको कि है ये राज क्या, दोस्त क्या दोस्त की आवाज क्या, खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस अज कुजा मी आया दी आवाजे दोस्त, तू सारी रात पुठा होके सुता रहने, तेनू की पता यार दी आवाज की है, तुझे क्या पता है, तुझे क्या पता। अब फरमाते मैंने रुजू किया अल्लाह की बारगाह में, या रब करीम एक ही राज है, फरीद प्यासा है, पानी पीन खूह ते आया पानी उत्ते नहीं आया, हरन आए तो पानी उत्ते आ गया, उन पानी उत्ते सी फरीद पीन ली आया तो पानी फिर थले टुर गया। रब करीम है राज की, हाय हाय हाय। तो जवाब क्या आया मस्जिद वालों, सुनो जरा, जवाब आया फरीद वो तू रस्सी ते डोल दे आसरे ते आया है, वो साढ़े आसरे ते आया, तेरी तवज्जो का मरकज रस्सी और डोल था,
उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। तू रस्सी और डोर पे तवक्कुल करके आया था, जाऊंगा चरखी होगी, रस्सी होगा, डोल होगा, खींचूंगा, पानी निकालूंगा, पीऊंगा। उनका तवक्कुल ना रस्सी पे था, ना डोल पे था, ना चरखी पे था, उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। ऐ फरीद, जिस दिन तू भी मुझ पे तवक्कुल करके आएगा मैं तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजूंगा। है हाँ हजरत, क्या हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए फल नहीं आए? कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया पूछ रहे हैं कि बाहर से तो दरवाजा बंद है, अंदर आया कोई नहीं, मरियम ये फल कहां से आ गए? तो फिर हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब क्या देती हैं? ये मेरे अल्लाह वलू आए नहीं। ओए हजरत आज भी आ सकता है, कोई आ गए हो तो सही ना बंदा, कोई यकीन वाला तो हजरत है। आज सारा कुछ है लेकिन नहीं है तो यकीन नहीं है। हाँ यकीन पैदा करो, फिर देखो हजरत जी हर जगह ही। वो हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि ताला, अपने वक़्त के बहुत बड़े वाइज हुए थे और इनकी मजलिस वाज़ का ये आलम था कि लाखों लोग इनकी मजलिस वाज़ में शरीक होते थे। तौबा करने वालों की तादाद ही नहीं गिनी जा सकती। हर आंख या मोहब्बत इलाही में या खौफ इलाही में अश्कबार होती थी। बहुत बड़े वली हुए। वो लिखा है कि एक दिन ना हजरत अपनी मजलिस सजा के बैठे हुए थे तो एक साइल उठ खड़ा हुआ और अर्ज़ करता है हुजूर मुझे 4 दिनार अता फरमाओ। बहुत बड़े लोग हैं भाई, ये तो पत्थरों को इशारा करते तो वो भी सोने के हो जाते, ये ऐसे मुकर्रबीन में से थे। लेकिन क्या था, अल्लाह का को राज ज़ाहिर होना था। आपने जो हाज़रीन मजलिस थे ना उनको मुखातिब करके कहा भाई जो इस फ़कीर को 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा। पहले हजरत लोग इतने पढ़े नहीं थे, लोग सादे थे पहले, लेकिन क्या था, थे यकीन वाले। उन असी पढ़ बड़ा गए हैं लेकिन यकीन कोई भी नहीं है, बस नुक्ता चीनी है, बस तनकीद हमारी आदत बन गई है। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे, सादे थे, लेकिन थे बड़े मानने वाले, थे बड़े यकीन वाले। वो लिखा है कि एक नौकर गुजर रहा था जिसके घर में, जिसके मालिक के घर में ना रंगो सरूर की महफिल सजी हुई थी और उसके मालिक ने उसे 4 दिनार दे के ना कुछ बाजार में से कुछ लवाजमात खरीदने के लिए भेजा हुआ था। उसने जब सुना ना कि मंसूर बिन अम्मार कह रहे हैं कि जो इस फकीर को 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा, था वो गुलाम, था वो नौकर, लेकिन यकीन वाला था। वो आके अर्ज करता है हुजूर अगर इसे 4 दिनार दूं तो जो 4 दुआएं कहूंगा आप मेरे लिए कर देंगे। आपने फरमाया तू देख ही तो देख। यकीन वाला था, उसने 4 दिनार फकीर को दिए, फकीर चला गया। अर्ज करता हुजूर दुआ करो मेरे लिए। आपने फरमाया भाई अब दुआ तूने करवानी है तो तू ही बता क्या दुआ करूं। अर्ज करता हुजूर पहली दुआ ये करें कि मैं गुलाम हूं और गुलाम इब्ने गुलाम हूं, जिसका मैं गुलाम हूं ना, मेरे वाले साहब उसके बाप के गुलाम थे। दुआ करें अल्लाह गुलामी से निजात अता कर दे। बाबे फकीर अल्लाह के वली की दुआ थी हजरत। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ वलियां दे आई, मर्द नजर करे जिस वेरे मुश्किल रहे ना कही। हाँ वो बहुत बड़े लोग हैं हजरत। वो दुआ की या अल्लाह एनू आज़ादी अता फरमा। दूजी दुआ हजूर जेड़े 4 दिनार दिते ने ना मेरे नहीं, मालिक दे ने। लेट तो हो गया वहाँ लेकिन जावांगा पैसे तो उन्हें वापस मंगने ने ना, कितों देंगा। दुआ फरमाओ अल्लाह मैनू 10 गुना अता फरमाए ताकि मैं आपी भी रखा तो मालिक नूं वापस कर दे। दुआ की अल्लाह नूं 10 गुना अता कर। तीजी दुआ अर्ज की, बड़े खैर खा लोग सन, हुण असीं खैर खा नहीं रहे। असीं किसी नूं गलत हालत च देखीए ना, गलत राह च वेखीए चंगा होया, लेकिन चलिया ए जो आन डे चंगा होया तो यही कह दे या अल्लाह नूं दे 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 कर दुआ। और वो उसके लिए दुआ नहीं है, वो तेरे अपने लिए दुआ है, वो तेरे बच्चों के लिए दुआ है। ठीक है, दुआ करया करो एक दूसरे। या अल्लाह जे मैनू मस्जिद च आने की तौफीक दी है तो इनू भी दे दे, तेरा की जाता है। जे या अल्लाह मैनू दाड़ी की तौफीक दी है तो इनू भी दे दे, तेरा की जाता है मालका। या अल्लाह जे मैनू अपने जिक्र की तौफीक दी है तो इनू भी दे दे, तेरा की जाता है मालका। दुआ करया करो एक दूसरे लिए। हजरत बड़े खैर खा लोग सन। अर्ज की हजरत मेरा मालिक बहुत चंगा है, बस एक ही है वे राती शराब पींदा है। उन्होंने कई बार मोड़े है, अहादीस सुनाइया ने, कुरान सुनाया है, लेकिन नहीं जरूर बाज आंदा है।
तुसी दुआ फरमाओ अल्लाह मेरे मालिक वलियां दी शान की कहनी है। बुल्ले शाह खुद फरमाते हैं उदा इश्क हलोरे देंदा है जिवें कहना यार करेंदा है। दुआ थी। अच्छा चौथी दुआ अर्ज करदा हुजूर चौथी दुआ ये फरमाएं अल्लाह मेरी भी, अल्लाह आपकी भी, अल्लाह मेरे मालिक की भी, वो जितनी हाजरीन मजलिस है ना अल्लाह सब की बख्शिश फरमा दे। दुआ की थी अल्लाह एदी भी मेरी भी एदे मालिक दी भी और जिन्हें हाजरीन मजलिस ने अल्लाह सब दी बख्शिश कर दे। वो घर चला गया। अब जब घर गया ना तो ज़ाहिर महफिल तो ख़त्म हो चुकी थी, सारे इंतज़ार करके जा चुके थे। अब घर गया तो मालिक को गुस्सा था, मालिक उठ के ना उसे मारने के लिए भागा। उसने आगे से हज़रत मंसूर बिन नम्मार का नाम लिया, हुजूर मनु मारियो ना, मैं हज़रत मंसूर बिन नम्मार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मजलिस वाज़ बड़े यकीन बड़े अदब वाले लोग थे हज़रत वो। जब उसने हज़रत मंसूर बिन नम्मार का नाम सुना ना तो थम गया, गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। और तू वहाँ क्या कर रहा था? मैंने तुझे 4 दिनार दे के भेजा था कि घर में मेहमान आए, जा उनके खाने पीने के लिए कुछ लेके आ। मेहमान चले गए, मेरी भी बेइज्जती हुई, तू वहाँ क्या कर रहा था? और कहता है हुजूर मैं गुजर रहा था तो हज़रत मंसूर बिन नम्मार ऐलान कर रहे थे कि ये फ़कीर खड़ा है, जो इसको 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा। तो मैंने अर्ज की हुजूर जो दुआएं कहूँगा वो आप कर देंगे? उन्होंने कहा जो दुआ कहेगा मैं कर दूंगा। हुजूर मैं 4 दिनार दे के 4 दुआएं लेके आया हूँ। अब वो मालिक कहता क्या दुआ करवाई है, क्या दुआएं लेके आया है? अर्ज की हुजूर पहली दुआ तो मैंने अपने लिए करवाई है, मेरे वालिद साहब आपके वालिद के गुलाम थे, मैं आपका गुलाम हूँ। मैंने उनसे दुआ करवाई है कि हुजूर दुआ करो अल्लाह मनु गुलामी तू निजात अता कर दे। मालिक ने कहा जाओ तुझे आज़ाद कर दिया है। अच्छा दूसरी दुआ क्या करवाई? हुजूर दूसरी दुआ मैंने ये करवाई है, जो 4 दिनार थे वो आपके थे, जाहिर है आप तकाजा करेंगे तो मेरे पास तो है नहीं कुछ देने के लिए। तो मैंने उनसे दुआ करवाई है कि हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझे इसका 10 गुना अता कर दे। खुश होके कहने लगा जा तुझे 4000 दिनार भी दे दिए। अच्छा तीसरी दुआ हुजूर तीसरी दुआ मैंने आपके लिए करवाई है, बहुत अच्छे हैं आप, बड़े सारे काम आपके ठीक हैं, लेकिन आप रोज़ रात को शराब पीते हैं और जो शराब है ये अमले शैतान है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया है, ना पसंद है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को। और बल्कि जो शराब है ये तो गुनाहों की माँ है। जब बंदा पी लेता है फिर ना उसे माँ की होश है, ना उसे बेटी का पता है, ना उसे अपने का पता है, ना उसे बेगाने का पता है। ये तो माँ है गुनाहों की जो शराब है। तो मैंने आपके लिए दुआ करवाई है और अल्लाह के वली ने दुआ की भी है। तो रोकर कहने लगा जी फिर उन्होंने दुआ की थी तो जा अज तो बाद वादा रहा जिन्नी देर जिंदा रहांगा शराब नूं तकांगा भी नहीं है। अच्छा चौथी दुआ की करवाई है? तो कहता है हुजूर चौथी दुआ मैं करवाई है। उन्होंने कहा हुजूर दुआ करो अल्लाह मेरी भी, अल्लाह ताड़ी भी, अल्लाह मेरे मालिक दी भी और जिन्ने मजलिस आए बैठे ने ना अल्लाह सारे दी बख्शिश कर दे। अब लिखा है वहाँ मालिक रो पड़ा। वो कहता है भाई बात ये है जो मेरे इख्तियार में था ना वो मैंने कर दिया। अब ये जो चौथा मामला है ना ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये रब का इख्तियार है। चाहे माफ़ करे चाहे ना करे हैं, चाहे अजाब करे चाहे फड़ दे, ये उसका इख्तियार है, ये मेरा इख्तियार नहीं है। तो ये रोदुर रियाहीन में इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा जब रात को सो गया ना तो ख्वाब में क्या देखता है कि कोई निदा कर रहा है, आवाज़ आ रही है। आवाज़ क्या आ रही हो बंदे, वो तू छोटा सा बंदा हो कि जो तेरे इख्तियार में हो तू कर गुजरे हैं। तूने उसे आज़ाद भी कर दिया, तूने उसे 10 गुना भी दे दिया, तूने शराब भी छोड़ दी हैं। तू छोटा सा बंदा हो कि जो तेरे इख्तियार में हो तू कर गुजरे, और मैं जो रब्बुल आलमीन जो मेरे इख्तियार में है मैं नहीं करूँगा। जा तेरे गुलाम को भी बख्शा, जा तुझे भी बख्शा, जा मंसूर भी नम्मार को भी बख्श दिया, जितने महफिल में आए थे उनको भी बख्श दिया है। चले हो जो साढ़े इख्तियार च तुसी भी ते करो, फिर वेखो वो किड्डा बख्शण वाला है हज़रत है। हम माफ़ी मांगना हमारा इख्तियार है हज़रत, वो हमने मांगनी है हज़रत, बाकी माफ़ करना ना करना उसका काम है हज़रत। इस तरह लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब इस सूरत में आया कि बराने रहमत का नुज़ूल बंद कर दिया गया, बारिश ही नहीं बरसी, कहीं माह गुजर गए। जब बारिश नहीं बरसी सब्ज़ा ख़त्म हो गया, जानवर लाग़िर हो गए, जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया, अमवात का सिलसिला शुरू हो गया। तो लिखा है सारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, आकर अर्ज़ की ए मूसा अलैहिस्सलाम शानों वाले नबी हैं, तिलकर रसूल फ़द्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात, कलीमुल्लाह हैं। अर्ज़ की हुज़ूर
माफ़ी लै दियो रब को। ये तरीका रहा है इब्तदा से हजरत, माफ़ी वाली बात करो, लड़ने वाली बातें ना करो, माफ़ी वाली बात करो हजरत। हुजूर माफ़ी लै दियो रब को, बारिश बरसे, बहुत हालात ख़राब ने। फरमाया अच्छा आओ, निकलें सारे। एक रिवायत में है 50,000 और एक रिवायत में है 70,000 आपके साथ आपकी उम्मती निकले और आपने ना जाके नमाज इस्तिस्का अदा की। बारिश के लिए नमाज पढ़ी जाती है। लिखा है कि जब हजरत नमाज से फारिग हो गए ना तो ये चाहिए था ना कहीं से कोई बादल का टुकड़ा नजर आता, उम्मीद बनती कि भाई बारिश आने वाली है। और फरमाते बादल का टुकड़ा तो कहीं दिखाई नहीं दी, बल्कि क्या हुआ कि धूप और तेज हो गई, गर्मी और बढ़ गई, गर्मी की शिद्दत में और इजाफा हो गया। सब बड़े परेशान हुए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अर्ज़ की मुख्तसर करूँगा, या अल्लाह 40 या 70,000, 50 या 70,000 या 40,000 जितने भी थे तेरे हुजूर आके सब ने तौबा की है, नमाज पढ़ी है। या अल्लाह बाराने रहमत बरसने के बजाय धूप और तेज़ हो गई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आगे से जवाबन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो आपकी उम्मती आए हैं ना, इनमें एक बंदा ऐसा भी है जिसको 40 साल हो गए हैं, उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। जिसको 40 साल होने को आए, उसने इतना गाफिल कि 40 साल होने को आए, एक बार भी उसने अपने खालिक को, राजिक को, मालिक को, रब को नहीं पुकारा है। कौन है ऐसा बदबख्त? बाहर आओ और आकर अपने जुर्म का इतराफ करो। अब वो लिखा है कि या उसे पता है या अल्लाह को पता है, तीसरा नहीं जानता कोई। अब उसको पता था बाहर तो निकलना पड़ना, लेकिन इससे पहले को माफ़ी वाला मामला कर लो। अब लिखा है कि उसके पास चादर थी, तो उसने क्या किया ना, वो चादर को ताकि दाएं बाएं वाला ना देखे है, उसने चादर को ना ऊपर डाल लिया। और हजरत जी आज हमारा फ़ोन 1 सेकंड में हजरत जी आपकी अमेरिका बैठे बंदे से बात करवा देता। तो कुर्बान जाओ, एक बार उसको भी तो पुकार के देखो हजरत, है पुकारो तो सही हजरत जी, कभी को तो सही अल्लाह है, कभी को तो सही अल्लाह, या रहमान या रहीम कह के तो देख, वो पुकार तो सही कभी, ओ बेयकीन है, पुकार तो सही कभी। उसको तो किसी को नहीं पता था, क्या किया, डाल लिया ऊपर। और अर्ज क्या करता है, या अल्लाह राती जो कीता सो कीता, मनना वा कीता। या अल्लाह ये तेनू पता सी या मैनू पता सी, अंदर जो भी सी, भावें शक्ल सूफियां वाली सी, जो कीता सो कीता, मनना वा, लेकिन या तेनू पता सी या मैनू पता सी। या अल्लाह आज 40,000, 50,000, 70,000 क्यों लगा पर्दा खोलन, मेरा माफ़ कर दे, हाय माफ़ कर दे। हाँ हजरत माफ़ कर दे। अब वो माफ़ी मांग रहा है और क्या हुआ, आंखों से आंसू बह निकले। हाय हाय, उम्मत मोहम्मदिया के आंसू की भी क्या शान है बस है। वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं नज़र ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। हाय हाय, वो बस आंसू आए तो बाराने रहमत छम बरसी, रहमत जोश भी आई है। हजरत लिखा है, मफहूम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, रब्बे करीम खुद ही इरशाद फरमाया था, एक बंदा है 40 साल होने को आए, सजदा नहीं किया, नाम नहीं लिया, जब तक बाहर नहीं आएगा, रातें उसकी पाक नहीं है, अंदर उसका पाक नहीं है, जब तक बाहर आके इतराफ़े जुर्म नहीं करेगा, बारिश नहीं बरसनी, उसी की नहूसत है। या अल्लाह बंदा तो बाहर आया कोई नहीं, बारिश किस तरह बरस गई? तो आगे से जवाब आया है, मेरे कलीम जिदी वजह ना रोकी सी असी ओदी वजह नहीं पा छड़ी। अर्ज की अल्लाह हुआ क्या? फरमाया उसने माफ़ी मांग ली है, उसने सुलह कर ली है, उसने तोबा कर ली है। और अल्लाह कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, हाँ मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, हाँ कभी मेरी रहमत से मायूस ना होना। लेकिन हजरत जी रहमत की दलेरी पे गुनाह भी नहीं करने हैं। हाँ अभी याद रखना, दूसरा सिलसिला भी है, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त है, लेकिन मायूस नहीं होना। हाँ अब देखो हजरत जी कितना करीम है वो। हदीस पाक का मफहूम मिलता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह चल पहले नाफरमान सी, उन तो यार ही है ना, अब तो तेरा महबूब है, वो दिखा तो सही कौन है मुझे। तो जवाबन आगे से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कलीम वो जदू नाफरमान सी असी तो उदू नहीं दसिया, हूँ तो साडा यार बन गया, किवें ओहदा लंग खोलीए है, किस तरह पर्दा उठा दूँ उसका, सत्तारुल अयूब हूँ मैं,
मैं पर्दे डालता हूँ, सत्तारुल उयूब हूँ मैं। हाँ हजरत, मेरे दोस्तों लड़ो ना ओदे नाल भाई, हाँ अपने अल्लाह को माफ़ी मंगो है, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के एक अपना अंदाज था, भाई लंघ भी तो रखना है ना किसी का। जो ख़ास मुरीद थे ना, आप उनको बड़े तरीके से पूछा करते थे, जदों आना ना बड़े तरीके से पूछते क्या थे, ओ बाबा जी कदी अपने घोड़े ते काठी भी पाई जे कि नहीं पाई है? घोड़े से मुराद नफ्स है अंदर वाला, एने ताड़े ते काठी पाई है कि तुसी एहदे ते पाई? ये तरीका था आपका पूछने का। ओ बाबा जी कदी अपने घोड़े ते काठी भी पाई